चलो अभी इसे डिस्कस करते हैं, ट्रैफिक का भी मैं तुम्हें पूरा, किसका, ट्रैफिक का, ट्रैफिकिंग बता रहे। ट्रैफिकिंग मतलब ट्रेड, व्यापार। ट्रैफिक के दो तीन मतलब है बेटा। ट्रैफिक का मतलब है बोझ भी होता है, समवन ऑन लोड। और अब जो हम ज्यादा यूज करते हैं इसे इन यातायात, बट मेनली जो हम पॉलिटी में जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब है ट्रेड, यानी कि व्यापार। ठीक है, ट्रैफिक इन ह्यूमन। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या याद रखना है, हमने पिछले कौन कौन से आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है, तो हमने कौन कौन से किए हैं। हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के जो हैं राइट टू इक्वालिटी पूरा कर लिया है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हमारा पूरा हो गया। अब राइट टू इक्वालिटी के बाद जो हमारे आते हैं, राइट टू इक्वालिटी कहाँ पर खत्म हुआ था, आर्टिकल 22 पे। ठीक है, आर्टिकल 22 लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है बेटा नया आर्टिकल, जिसमें से दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब व्हाट इज शोषण। शोषण मतलब अननेसेसरीली कोई भी किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसको शोषित कर रहा है, फिजिकली मेंटली। ठीक है, उसे टॉर्चर कर रहा है, कोई ऐसा काम उससे कराया जा रहा है जिससे उससे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे बैन है। ठीक है, अब इलीगली वो चीजें होती हैं, लेकिन ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया हुआ है सभी सिटीजन्स को शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 23 जो है ये बेसिकली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रैफिक ऑफ ट्रेड। ये वो वाला ट्रैफिक नहीं है बेटा, यातायात वाला ट्रैफिक नहीं है, दिस इज ट्रेड। ठीक है, व्यापार। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का क्या मतलब है, यहाँ पर समझेंगे। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन एंड वुमेन, महिलाओं की, बच्चों की और पुरुषों की खरीद फरोख्त, यानी कि उनको सामान की तरह बेचा जाता है और खरीदा जाता है। ठीक है, और ऐसा ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इलीगली पहले बहुत होता था, क्या कि इतने आदमी सामानों की तरह बेचा जाता है। फिर क्या करते थे, जैसे कि तुमने एक वर्ड सुना होगा बेटा, इंडेंजर्ड लेबर। तुम्हें याद हो अमेरिका को किसने खोजा था, नाम किसका नाम आता है, हम अमेरिका की खोज किसने की, उसने तो भारत को खोजा था, मतलब कोलंबस। ठीक है, तो कोलंबस के जब कोलंबस पहुंचा था, जहां पर पहुंचा था वो कैरेबियन आइलैंड पे पहुंचा था, लेकिन इज्जत बचाने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी बुक में ये लिखते हैं, वो अमेरिकन कि ब्रिटिशर्स, वो स्पेन से था। ठीक है, तो वो लिखते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका खोजा था, लेकिन असलियत में कोलंबस ने अमेरिका नहीं खोजा था, वो कैरेबियन आइलैंड के आसपास गया था। बेसिकली कोलंबस वो ढूंढने गया ही नहीं था अमेरिका, कहाँ जाने वाले थे ये सब, भारत। सबको इंडिया आना था, सबको इंडिया चाहिए, इंडिया की वेल्थ चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड सबको करना है। ठीक है, क्योंकि इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, सिल्क, और जितने भी गोल्ड, सिल्वर, आयरन और क्रॉप्स, हमारे यहाँ की वर्ल्ड फेमस चीजें। ठीक है, वो सारी चीजें, वो उन्हें बस वो वेल्थ चाहिए थी कि किसी तरह उस इंडिया में जाए। तो जब कोलंबस वहां पे गया, तो फिर उसके बाद भी कुछ और ट्रैवलर भी गए और वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए। तो अमेरिकन जो है बेसिकली ब्रिटिश इन नेचर है, ब्रिटिशर्स ने अमेरिका कॉलोनाइज किया, और जो अमेरिकन है ना, यूएस वाले, यूएस और कनाडा, ये सब ब्रिटिशर्स है। ठीक है, वहां पे एक जगह भी है न्यू इंग्लैंड रीजन, उसे न्यू इंग्लैंड भी कहते हैं उस जगह को। तो बेसिकली क्या हुआ था, वहां पे सब अमेरिकन थे। अब बेटा वहां पे अफ्रीकन कैसे आए, कभी क्वेश्चन सुना है तुमने, वहां पे अफ्रीकन भी तो है, ब्लैक पीपल भी तो है अमेरिका में, तो ये क्वेश्चन कभी सुना कि कैसे आए, ये इस तरह से ही आए, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। हमारे यहाँ से फोर्स
फोर्स लेबर भेजी गई थी इंडेंजर्ड लेबर के नाम पे। कहाँ भेजे गए थे? इन छोटे छोटे आइलैंड पे, सरीनेम और ई सल्वाडोर, मैक्सिको, अमेरिका और अफ्रीका में हमारे यहाँ से लेबर भेजे गए थे। और फिर उनके साथ क्या किया जाता था? उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था, उनके साथ रेशियली डिस्क्रिमिनेशन होता था। हमारे इंडिया से भी लेकर जाते थे, और कुछ लोग तो अपने घर कभी वापस भी नहीं आए। ठीक है, क्यों नहीं आ पाते थे बेटा? वो उनसे काम कराते थे, पे उनको करते नहीं थे, और पे नहीं करते थे तो वो घर कैसे वापस आएंगे, अपने इंडिया कैसे वापस आएंगे? और उस समय तो प्लेन वगैरह कुछ नहीं था कि आ जाए। उस समय तो एकमात्र साधन था जहाज, पानी का जहाज, शिप। और शिप को अफोर्ड करने तक के पैसे उनके पास नहीं होते थे, क्योंकि वो काम तो कराते थे पर पेमेंट नहीं करते थे। ठीक है, तो वही इंडेंजर्ड लेबर अलग अलग कॉलोनीज में ले जाए गए। ये एक कॉलोनी थी अमेरिका, और अमेरिका में अफ्रीका से इंडेंजर्ड लेबर ले जाके गए, तब वहां पे अफ्रीकन सेटल्ड हुए। अफ्रीकन वहां के ओरिजिनल रहने वाले नहीं थे अमेरिका के। तो यही सेम चीज होती है, सेलिंग ऑफ बाइंग ऑफ मैन एंड विमेन एंड लाइक गुड्स, सामान की तरह उन्हें बेचा जाता था। इतने ट्रक भेज रहे हैं, इतने शिप आ रहे हैं पुरुषों को, महिलाओं को लेकर, और वो फिर अपनी कॉलोनी में वहां पे लगा देते। जैसे कहीं माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, वहां पर लगा देते थे, या जो हैजार्डियस जगह पर काम करने होते थे फील्ड में, उन जगहों पर लगाते थे। ठीक है, तो ये जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग में पहला पॉइंट तो ये है कि महिलाओं की, बच्चों की और पुरुषों की खरीद फरोख्त करना, सेलिंग करना और बाइंग, ऐसे जैसे कि कोई सामान खरीदना। ठीक है, एक तो ये प्रोहिबिट है पूरी तरह से। दूसरा, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। अब तुमने देखा होगा बच्चों को और विमेन को, बेसिकली सबसे ज्यादा विमेन और बच्चों को लिया जाता है। मतलब इस ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं बच्चे और महिलाएं होती हैं। ठीक है, महिलाओं से क्या कराते हैं वो? ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन का काम कराते हैं महिलाओं से, वो तुम्हें पता ही है सब। ठीक है, जो बड़े बड़े सेक्स रैकेट पकड़े जाते हैं, वो यही काम करते हैं ये लोग, के छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को उठा लेते हैं और फिर उनसे ये। दूसरी चीज जो, पहला तो प्रोस्टिट्यूशन, दूसरी चीज जो कराते हैं वो करवाते हैं ये बेगिंग। तुमने देखा होगा ना, ये बच्चे रहते हैं तो इनका बेटा पूरा वो रहता है ग्रुप। हाँ, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को इनके माँ बाप का पता नहीं होता, पकड़ के ले आता है, उन्हें कहते हैं कि तुम मांगने जाओ। वो मांगने जाते हैं, पैसे मांगने जाते हैं। वो पैसे फिर उन बच्चों के पास नहीं रहते, वो पैसे वो छीन लेते हैं, जो बेगार करवाते हैं, बेगिंग करवाते हैं। तो दूसरी चीज है बेगिंग करवाना। और तीसरी चीज है बेटा, ऐसी जगह पर काम करवाते हैं जो कि इलीगल है। जैसे कि बेटा बच्चे माइंस में प्रोहिबिटेड है, तो इलीगली बच्चों को माइंस में काम करने के लिए, महिलाओं को माइंस में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। माइंस जैसी जगह है जो खतरनाक जगह है जहाँ पे, और फिर मर गए तो उनकी कोई क्लेम ही नहीं करेगा ना, तुम तो पकड़ के लाए हो, है ना, कहीं से खरीद के लाए हो, तो कोई क्लेम ही नहीं करेगा कि हमारे बच्चे को कंपेंसेशन दो, हमारे बच्चे मर गए। तो ये चीजें होती हैं। और दूसरा है देवदासी। देवदासी देखो बहुत पुराना था, और ये बेसिकली हमारे इंडिया में तो अब नहीं है कहीं भी, हमारे यहाँ पे ना देखा जाता है। देवदासी सिस्टम ये था कि महिलाएं रखी जाती थी राज्य में देवदासी के तौर पर, और वो देवदासी, उन्हें ना तो शादी करने की इजाजत थी, ना कहीं जाने की इजाजत थी, वो उसी की सेवा में रहेंगी, जिसकी भी सेवा में रहेंगी, चाहे वो रानी हो या राजा हो, जिस उसकी सेवा में है उसी की सेवा में रहेंगी मरते दम तक। उन्हें आजादी नहीं थी कि वो बाहर चला जाए, इस तरह का। और एक होता है स्लेवरी, यानी कि गुलामी करवाना। स्लेव, पहले तुमने सुना होगा स्लेव रखे जाते थे बहुत पहले। और स्लेव भी ऐसे ही जैसे ट्रैफिकिंग होती है ना, ऐसे ही होते थे। कहीं से बहुत सारे लोग हमला किया, वहां से सारी लड़कियां बच्चे पकड़ लिए और उनको कहीं ले जाके स्लेव की तरह रखा। ठीक है, स्लेवरी सबसे ज्यादा देखो यूएस में थी, और यूएस में एक बहुत फेमस से वो है, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के, ही इज अब्राहम लिंकन। नाम तो सुना होगा तुमने, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने यूएस में स्लेवरी बिल्कुल खत्म कर दी थी, दास प्रथा यूएस में बहुत चलन था स्लेव रखने का, तो अब्राहम लिंकन ने वहां पर खत्म की थी। और हमारे इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ये सारी चीजें हमने, ये एक्ट आए और हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये समझ आया क्या मतलब है ट्रैफिकिंग का? खरीदना बेचना महिलाओं को, इमोरल ट्रैफिकिंग, उनसे काम करवाना, बेगिंग वाला या फिर प्रोस्टिट्यूशन वाला, और देवदासी और स्लेवरी।
ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे दो वर्ड और आ रहे हैं बेटा, प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ये तो हमने समझ लिया। अब इसमें है फोर्स लेबर और बेगार। अब फोर्स लेबर क्या है? फोर्स लेबर वही जिससे हमें सिंपल से समझ में आता है क्या, कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे काम करवाना, इट्स अ फोर्स लेबर। ठीक है, आपके वो काम आप नहीं करना चाहते बट आपसे करवाया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स लेबर। कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराया जाए तो उसे फोर्स लेबर कहते हैं। बेगार किसे कहते हैं? कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। बेगार जो है ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जमींदारी सिस्टम के टाइम पे आया था। बेगार में क्या होता था, वो लेबर रखी जाती थी, उनसे काम करवाया जाता था पर उनको पेमेंट नहीं दी जाती थी। ठीक है, काम तो करवा लेते थे पर उनको पेमेंट नहीं देते थे, ये जमींदारों का था। अब जमींदारी सिस्टम हमारे यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया पता है तुम्हें? पहले नहीं था हमारे यहाँ, हमारी तो हिस्ट्री नहीं है जमींदारों वाली। कौन करता था ये? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश में जो ये था, उसका नाम क्या था, वेलेस्ली, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था एक, नाम सुना होगा तुमने, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था वो बेसिकली ये था कि सपोज तुम किसान हो, ठीक है, और कोई भी तुम गेहूं या जो भी क्रॉप है तुम उगा रहे हो अपनी जमीन पे, तो तुम्हें उसका टैक्स देना पड़ेगा परमानेंटली फिक्स। अगर टैक्स 100 रुपए फिक्स है तुम्हारा, तो तुम्हें 100 रुपए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ठीक है, अब चाहे तुम्हारा बेटा जो तुम्हारी फसल है वो चाहे उस पर्टिकुलर किसान की 50 रुपए की उगी हो बस, लेकिन उसे 100 ही देना है वहां पे। किसको? ब्रिटिशर्स को 100 ही देना है। तो उन्होंने फिक्स कर दिया था एक प्राइस परमानेंट सेटलमेंट में, कि आपको इतना टैक्स हमको देना ही देना है, ये फिक्स प्राइस है। तो उन्होंने जैसे 100 रुपए फिक्स प्राइस कर दिया, लेकिन आपकी मान लो किसी साल में ऐसा होता फसल बर्बाद हो जाती है, और फसल बर्बाद होगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो फिर भी वो कहते थे कि हमें चाहिए, कैसे भी लेके आओ। और इतने इनसेंसिटिव थे ब्रिटिशर्स के, वो कहते थे कि आप घास बेच दो, घास बेच के हमारा पैसा दे दो। मतलब घास तो उग रही है, तुम्हारे खेत में कुछ और नहीं उग रहा, घास तो उग रही है, घास बेच के पैसा दे दो। तो इतनी इनसेंसिटिव थे, और यही जमींदारी सिस्टम को लेकर आए थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में। जो वसूली करता था, वसूली जिसे हम कहते हैं, वसूली करता था वो कौन करता था? जमींदार। जमींदार के हाथ में था, किसान जो उगाएगा उसका इतना प्रतिशत हमें ला के दो, ठीक है, परमानेंट। तो जमींदारों ने फिर ये एक चीज चलाई कि जिन किसानों की बेटा लैंड नहीं रहती थी, जमीन नहीं रहती थी, वो किसान उन जमींदारों की जमीन पे काम करते थे। ठीक है, जो जमींदार होते थे उनकी जमीन पे काम करते थे, और इस वजह से क्या हुआ, उनको पेमेंट नहीं देता थे वो, कि हमारी जमीन पे तो कर रहे हो तुम, तुम्हें क्या ही पेमेंट दे, जो उगाओगे उसमें से थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो उन्हें पेमेंट नहीं मिलती थी, तो इसे कहते थे बेगार। तो हमारे यहाँ पे बेगार भी बिल्कुल खत्म है, आप काम कराओगे तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये सब पनिशेबल ऑफेंस है बेटा। ठीक है, ये दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन और नॉन सिटीजन। कोई फॉरेनर आता है उसके लिए भी अप्लाई होता है, जो सिटीजन है उसके लिए भी अप्लाई होता है। और इसमें जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो स्टेट से भी मिली हुई है और प्राइवेट इंडिविजुअल से भी मिली हुई है। मतलब ना तो आपका इस अधिकार का वायलेशन स्टेट कर सकता है, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर वो करता है तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए फाइनल जो हमारा है, दैट इज एक्ट आए थे कुछ, एक तो इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए एक्ट आया था, प्रिवेंशन एक्ट 1956 में, इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए। एक एक्ट आया था दैट इज बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट, दैट इज 1976 में। यानी कि जो बॉन्डेड लेबर है उसके लिए भी प्रोविजन बनाए गए। बॉन्डेड लेबर क्या होता है ये तो बताओ, बॉन्डेड लेबर किसे कहते हैं? बॉन्डेड लेबर ये तो हमने पढ़ाई, बंधुआ मजदूर सुने? बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर भी बेकार की तरह ही होता है, बंधुआ मजदूर। और बंधुआ मजदूर पे तुमने वो भी देखा होगा, एक सीरियल आता था केजीएफ में, तो वो तो है ही, एक सीरियल आता था उसका नहीं आता था, अरे उस लड़की का मैं नाम भूल गई। उसमें एक बच्ची थी, उसका नाम कुछ ऐसे ही था, और उसकी सिस्टर थी इमली। वो
आता था शायद, कलर्स पे आता था शायद, कुछ ऐसे ही नाम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, उड़ान उड़ान उड़ान, याद आया। उसमें लड़की का नाम क्या था, हीरोइन जो बच्ची थी उसमें, बंधुआ मजदूर। वो लड़ते हैं ना बाद में आगे चल के कि हमें आजाद कर दो, हम बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। उड़ान, उड़ान नाम का एक सीरियल आता था, कलर्स पे आता था, और उसमें बंधुआ मजदूरी दिखाई गई थी। बंधुआ मजदूरी बेसिकली क्या थी कि वो उनको रिलीज नहीं करते, आप उन्हीं के यहाँ काम करोगे, और वो भी बेकार की तरह ही है, उन्हें पेमेंट पेमेंट नहीं मिलती थी। उनके बच्चे होते थे वो भी बंधुआ मजदूर बनेंगे, उनके बच्चों के बच्चे होंगे वो भी बंधुआ मजदूर बनेंगे, उनकी यही चीज थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेटा जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट आया था 1976 में, इसने बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी। और फिर मिनिमम वेजेस एक्ट आया। मिनिमम वेजेस एक्ट तो तुम्हें पता ही है कि एक पेमेंट होती है, मिनिमम पेमेंट, ये तो तुम्हें उसे देनी ही होगी, कोई भी काम कराओ, इस पेमेंट से कम आप उसको पे नहीं कर सकते। अब कितनी है मिनिमम वेज, अलग अलग है स्टेट में, मेरे ख्याल से यूपी में कितनी है मिनिमम वेज, कितनी है हमारे यहाँ यूपी में? हाँ सही, तुम सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। देखो, इसमें ना कैटेगरी बनाई हुई है मिनिमम वेज के लिए। एक तो है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड मतलब बेटा जिनको कुछ, जो लेबर वाला काम करेंगे, जो जिनको स्किल नहीं है, कोई मतलब पर्टिकुलर काम करना नहीं आता, वो कुछ भी काम कर लेंगे, उनके लिए है 374। हमारे यहाँ पे फिर भी ठीक है, और स्टेट में तो बेटा थोड़े कम। ठीक है, तो अप्रोक्स मान लो 350 के आसपास। और जो सेमी स्किल्ड होंगे, सेमी स्किल्ड यानी कि जिन्हें कुछ काम आता होगा, सीखा हुआ है, उनकी है 400 अप्रोक्स। ठीक है, 12। और स्किल्ड, अब स्किल तुम समझ ही सकते हो कि 500, और ये कितने के हिसाब से है, पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये पर डे के हिसाब से है कि इतनी मिनिमम वेज तो आपको उस मजदूर को देनी ही देनी होगी, आप कोई भी काम करा रहे हो। तो ये मिनिमम वेज एक्ट आया 1948 में, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेबर एक्ट आया 1970 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो यू शुड हैव एन आइडिया। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 23 और 24 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। अब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग कितने कितने टाइप्स का होता है? ये 4 टाइप्स है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रन और मैन, इमोरल ट्रैफिकिंग, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, देवदासी और स्लेवरी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और फ्रेज है, फोर्स लेबर एंड बेगार। फोर्स लेबर किसी भी व्यक्ति की इच्छा के अनुरूप या उसके विरुद्ध उससे काम कराना होता है, फोर्स लेबर। और बेगार, बेगार है कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, काम कराया जाता है बेकार में लेकिन उसको पैसा नहीं दिया जाता। ठीक है, ये हो गया। ये बेटा एक पनिशेबल ऑफेंस है, बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को। कल को अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में और ये पूछा जाता है कि ये जो है राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, ये इट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, तो वो सेंटेंस रॉन्ग होगा। दोनों के लिए अवेलेबल है, ना किसी फॉरेनर से तुम ऐसा करा सकते हो, ना किसी सिटीजन से। ठीक है, और इसके लिए कुछ कंपल्सरी एक्ट बने हुए हैं, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ठीक है, तो दिस इज